12 लोग शहीद हुए हैं, 12 को 4 से ज़रब दें, उसके बाद बदला ले, तब मजा भी आएगा। जब तक 7 डाकुओं की गर्दनें नहीं काट लूंगा ना, तो मैं अपनी पगड़ी सर पे नहीं पहनूंगा। जब कच्चे में घुसा, दूसरे दिन अपनी पगड़ी बांध ली, क्योंकि उसने 9 डकैत जहन्नुम हासिल कर दिए थे। अपने जवानों को खुदकुशी करने के लिए कच्चे में ना भेजा करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला रहीम यार खान के इलाके माचका में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इस वाकये में डाकुओं के हाथों 12 पुलिस एहलकारों की शहादत की इत्तलात आ रही हैं, और कुछ लोग तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये 12 नहीं बल्कि 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। ये वाकया क्यों पेश आया, ये वाकया कैसे पेश आया, इसके जिम्मेदारान कौन हैं, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, पुलिस आगे क्या करेगी, ये सब आपको आज की वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाकया जो रिपोर्ट हुआ है, ये माचके का इलाका है, जो कि कच्चे के इलाके में कंसिडर होता है। और कच्चे का इलाका बहुत वसी इलाका है। ये सिंध और पंजाब के बॉर्डर एरिया में आता है, और दो तरफ से ये बॉर्डर जुड़े हुए हैं। एक आता है घोटकी और रहीम यार खान का कच्चा, दूसरा आपका कश्मोर और राजनपुर का कच्चा। तो ये मुख्तलिफ दोनों इलाके हैं। हुआ ये जो वाकया है इस तरह है कि यहाँ पर जो पुलिस की एक नफरी थी, वो एक्सचेंज ऑफ ड्यूटी कर रही थी। यानी कि कुछ लोगों की शिफ्ट खत्म हो गई थी, वो लोग जा रहे थे अपने घरों को, और कुछ जो है वो छुट्टी से वापस ड्यूटी पर आ रहे थे। तो ये उस दौरान वाकया पेश आया है। और इसमें हुआ ये है कि एक जो पुलिस कॉन्वॉय थी, कॉन्वॉय नहीं बल्कि हम गाड़ी कहेंगे, उस गाड़ी का जो टायर है वो कई कीचड़ में फंस गया। चूंकि अभी हाल ही में बारिशें गुजरी है, बहुत ज्यादा इलाके में पानी है, कीचड़ है, जिसकी वजह से ट्रेवल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें, इन बेचारे पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी तो करनी होती है। बहरहाल जिस वक्त वो इनका टायर फंसा, ये उस टायर को निकालने में मसरूफ हो गए, और वो बहुत मुश्किल था, वो गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा था, इनको निकालने में बहुत दुश्वारी हुई। इसी दौरान वहां पर डाकू पहुंचे, उन्होंने पुलिस वालों का घेराव किया, उन्होंने वहां पर फायरिंग की। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया, और इत्तलात ये हैं कि 2 गाड़ियां पुलिस की तबाह कर दी गई, और 15 के करीब 12 से 15 नौजवान पुलिस के शहीद हो गए हैं, और बाकी जो है वो जख्मी है। कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि 4 पुलिस एहलकार मिसिंग थे, जिनके बारे में ये बताया जा रहा था कि उनको शायद वो डाकू अगवा करके ले गए हैं, लेकिन बाद में ये खबर आई कि वो वहीं पर कहीं छुप कर बैठे और उन्होंने अपनी जान बचाई। बाद में जब पुलिस पार्टी अपनी गाड़ियां लेने के लिए, अपने जवानों की लाशें लेने के लिए वहां पहुंची है, तो वो लोग, उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स देखकर उन्होंने वो भी साथ उनके वापस आ गए हैं, और अब उनकी जो गिनती है वो पूरी हो गई है। और तकरीबन 20 ये लोग थे, जिनमें से 12 से 15 तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, कुछ 1, 2, 4 जख्मी हैं, और बाकियों की भी हालत तशवीशनाक है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस वक्त पुलिस वालों की ये गाड़ी खराब हुई, और एन उस वक्त जिस वक्त उनका एक्सचेंज हो रहा था, एक फोर्स आ रही है, दूसरी शिफ्ट जा रही है, उस वक्त इन डाकुओं को इस बात की इत्तला कैसे हुई कि ये इनकी ड्यूटी टाइमिंग्स का, एक्सचेंज का वक्त आन पहुंचा है। राइट, ऐसे वक्त में आमतौर पे जो भी फोर्स होती है वो बड़े रिलैक्स होते हैं, एक दूसरे को अपना वेपन जो है वो डिलीवर करते हैं, और छुट्टी की वजह से कुछ लोग थक हार कर बहुत जो है थक चुके होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी डाउन होती है। और कुछ लोग जो है वो बड़े चाको चौबंद होते हैं, मगर उनके हाथों में वेपन नहीं होते, क्योंकि वो अपनी छुट्टी गुजार कर आ रहे होते हैं। एनीवेज, इस बात की इत्तला डाकुओं तक कैसे पहुंची, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका एक ही जवाब है कि पुलिस के अंदर जो काली भेड़े हैं, जो उनके इन्फॉर्मर्स हैं, उन्होंने ये इत्तला उन तक यकीनन पहुंचाई होगी, जिसकी वजह से वो डाकू ऐन मौके पर आकर पहुंचे हैं। और ये कोई इत्तफाक नहीं हुआ, डाकू कोई ये नहीं था कि वो सब्जी खरीदने जा रहे थे और इनको पुलिस वाले नजर आ गए और इन्होंने वहां पर उनको कत्ल कर दिया। ठीक है, अगर वो सब्जी खरीदने जा रहे थे या दही लेने जा रहे थे अपने लिए, और पुलिस वाले सामने आ गए, तो क्या वो हाथों में रॉकेट लॉन्चर्स लेकर जा रहे थे, वो जदीद असलहा लेकर अपने हाथों में जा रहे थे उस वक्त इनका पुलिस से ये सामना हुआ है? तो ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, इनके सहूलतकार कौन है? इनके सहूलतकार मेरे और आपके बीच में ये बैठे लोग हो सकते हैं। हमारे ऐवानों में जो लोग बैठे हैं, उसकी वजह ये है कि 75 किलोमीटर की लंबाई का इलाका है ये कच्चा,
और 25 किलोमीटर ये चौड़ा है। तो इसमें बहुत से ऐसे हलके हैं जिनकी ये जुरिस्डिक्शन है, जिनका ये इलाका है, जिनका ये हलका है, यहां से उन लोगों को वोट मिलता है। यहां से शरीफ लोग भी हैं, बदमाश लोग भी हैं और ये डकैत भी हैं जो इनको वोट करते हैं। और क्या उस एमएनए के हाथ में ये ताकत नहीं है कि वो इनको रोक सके, वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके? दूसरी बात, यहां पर मैं ये पूछता हूं कि कोई भी शख्स कोई भी 1 इंच की भी इल्लीगल चीज अपनी गाड़ी में, अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी पॉकेट में रखकर पुलिस चौकी से गुजर कर तो दिखाए। यहां पर सूबे के सूबे बदल रहे हैं, सूबे का बॉर्डर चेंज होता है। आला तरीन असलहा जो आप सिर्फ आपकी पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद है मुल्क के अंदर, और इसके अलावा पाकिस्तान के जो बाहर फोर्सेस है उनके पास मौजूद है, वो इन डकैतों के पास है। आपकी पुलिस उस वेपन को अपने पास रखने का तस्वुर भी नहीं कर सकती है। न सिर्फ वो वेपन जो इस्तेमाल होता है फायर करने के लिए, बल्कि इनके पास ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज भी हैं जिससे वो आपकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, जिससे आपका वो हमला नाकाम बना सकते हैं। तो इनको ये वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये इन्हीं इदारों में बैठी काली भेड़ें हैं जो जिनकी वजह से आज ये 12 या 15 लाशें जो है वो घरों में गई हैं। और ये सिर्फ 12-15 लाशें नहीं है, ये 12 से 15 खानदान है। ये बच्चे जो है वो यतीम हुए हैं, कितनी माएँ जो है उनकी झोली खाली हुई है, कितनी बीवियां जो है वो बेवा हो गई हैं। उनके इस तकलीफ का, उनकी इस कमी का, उनकी इस कुर्बानी का जवाब कौन देगा? उनका ये अजाला कौन करेगा? क्या आईजी साहब के इस जनाजे में शिरकत से ये उनका अजाला हो गया? हाँ भाई, आईजी साहब आए थे, वजीर दाखिला साहब आए थे नमाज जनाजा में, सर पर हाथ रख दिया, दिलासा दे दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 5-5 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए सब में बांट देंगे, बस खत्म। ऐसे नहीं होता भाई। इससे पहले भी अक्टूबर 2023 में भी, जिस वक्त आज के मौजूदा जो वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो उस वक्त वो सीएम थे पंजाब के, इसी तरह का वाकया पेश आया था। यही आईजी थे, इन्होंने वादा किया था कि हम लोग ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे पंजाब में कि लग पता जाएगा। अभी भी इन्होंने डीपीओ चेंज कर दिया रहीम यार खान का। ये सिर्फ मीडिया की जो अखबारों की जो सुर्खियां है ना, उसको भरने के लिए ये सब कुछ किया गया है। ये डीपीओ चेंज हो गया, आईजी की तरफ से बड़ा इकदाम लिया गया, सीएम की तरफ से बड़ी मुजम्मत आ गई है जी, नहीं छोड़ेंगे, तबाह कर देंगे, बदला लेंगे। ये आईजी साहब कहते हैं हम बदला लेंगे। आईजी साहब, ये मामला बदला लेने का नहीं है। 12 लोग शहीद हुए हैं, आप लोगों ने जो उसके जवाब में कार्रवाई की है उसमें एक बंदा मारा गया है। 12 को 4 से जरब दें, उसके बाद बदला ले, तब मजा भी आएगा। इससे पहले 4 महीने पहले बुक्टी कबीले के एक सरदार ने अपने बेटे का बदला लिया था, उसको बदला कहते हैं। उसने बोला था कि मेरे एक बेटे को इन डाकुओं ने मारा है, जब तक 7 डाकुओं की गर्दनें नहीं काट लूंगा ना, तो मैं अपनी पगड़ी सर पे नहीं पहनूंगा। और उस नर के बच्चे ने यही किया था, जब कच्चे में घुसा दूसरे दिन अपनी पगड़ी बांध ली, क्योंकि उसने 9 डकैत जहन्नुम हासिल कर दिए थे। और ये डाकू आकर पैर पड़ रहे थे, अपने वडेरों के पास जा रहे थे कि इनको बोलो भाई बस करो, हम माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दें। लेकिन उसने माफ नहीं किया, उसने अपना बदला लिया। बदला इस तरीके से लिया जाता है। आपने अगर बदला लेना है ना अपने जवानों का, तो अपने जवानों को इक्विप्ड करें, उनको खुदकुशी करने के लिए कच्चे में ना भेजा करें। और ये सिर्फ पंजाब हुकूमत नहीं, या पंजाब के आईजी को मैं नहीं कह रहा, ये सिंध हुकूमत और सिंध के आईजी को भी ये करना पड़ेगा। सिंध वाले क्या ये भूल गए हैं कि साल 2021 में जब आप लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया था कच्चे में, वहां पर जो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पुलिस का एक जवान बख्तरबंद गाड़ी में खौफजदा हालत में उसने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उसके जो दोस्त थे उनकी लाशें पड़ी हुई थी बख्तरबंद गाड़ी के अंदर। बख्तरबंद गाड़ी का मतलब क्या होता है कि वो बुलेट प्रूफ है। वो बुलेट प्रूफ कह के आप लोगों ने वो गाड़ी कच्चे में भेजी, उनके पास इक्विपमेंट ऐसा था, उनके पास ऐसा वेपन था जो उन्होंने फायर किया, और उन्होंने 3 बंदे उसी गाड़ी के अंदर शहीद कर दिए थे। ये आप लोगों का मजाक है, ये इनको खुदकुशी करने आप भेजते हैं, इनके साथ ये जुल्म होता है। अगर आपने इनको भेजना ही है तो इनको वेल इक्विप्ड करके भेजे, और न सिर्फ वेल इक्विप्ड करके भेजे, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दें। वो ट्रेनिंग दें जो पाकिस्तान आर्मी अपने जवानों को कराती है। हम फिर आर्मी पर तनकीद करने लग जाते हैं कि आर्मी ने ये कर दिया, आर्मी ने वो कर दिया, बजट खा गए, ये हो गया, वो हो गया। आपने कभी रोडों पर देखा है जब पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियां मूव कर रही होती हैं तो वो कितने डिसिप्लिन के साथ मूव करती हैं? तनकीद अपनी जगह है,
लेकिन जो चीज, जो बात उनकी पॉजिटिव है या जो उनकी ड्यूटी है, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो उसमें अपना 100% देते हैं। कितने डिसिप्लिन के साथ जाते हैं। उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी किसी भी वजह से रुक गई, उसका टायर पंचर हो गया, कोई और फॉल्ट आ गया, तो 1 या 2 कंसर्न लोग जो होते हैं वो गाड़ी के साथ होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं। बाकी का 1 से 2 लोग गाड़ी के आगे, 1 से 2 लोग गाड़ी के पीछे और साइड्स में वेपन लेकर खड़े होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ये तरीकेकार होता है, ये पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। पुलिस में ऐसा क्यों नहीं होता? आई एम डैम श्योर कि जिस वक्त ये गाड़ी का मसला हुआ है, टायर फंसा है, तो वो सब बेचारे धक्का लगा रहे थे। प्रोटेक्शन देने के लिए कोई नहीं खड़ा था, और अगर प्रोटेक्शन देने के लिए खड़ा भी होता तो आपने उनके हाथों में दिया क्या हुआ है? आपने उनको ट्रेन किया है? ये जो लोग, ये जो डकैत घरों से निकलते हैं, क्या इनको अपनी जानों की परवाह होती है? नहीं होती, उनको नहीं होती परवाह, क्योंकि वो इस माइंडसेट के साथ निकले होते हैं कि हम तो या मार के आएंगे या मर जाएंगे, हम तो बंदा उठा कर लेके आएंगे, उससे तावान लेंगे। वो लोग इस चीज की परवाह नहीं करते, उनके अंदर इंसानियत नहीं होती। लेकिन ये जो लोग आपने, यानी हुकूमत ने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए मुख्तस किए हुए हैं ना, उनका तो खुदारा कोई ख्याल रखें। पुलिस ने तो बड़े ऑपरेशन कहा कि हम करते हैं। तो 2 अक्टूबर का मैंने बात की, अक्टूबर 2023 की, उस ऑपरेशन की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? उसके क्या रिजल्ट्स निकले हैं? उसमें कितने डाकू हलाक हुए हैं? उस ऑपरेशन में डाकुओं का एरिया क्लियर क्यों नहीं हुआ? और ये क्यों नहीं करने देते? ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है, इनको ये इनकम आती कहां से है? और ये इनको ये जो असला है ये कौन प्रोवाइड करता है? अगर कोई ताकतवर इनके साथ ना मिला हुआ हो तो इनके बाप में इतनी जरूरत है कि ये असला लेकर जाए कच्चे में। और मजे की बात यह है कि इन इलाकों में जो लोग बैठे हैं वहां पर वडेरा सिस्टम है। वडेरे के फ्रंट पे वडेरे का बंगला है, फ्रंट पे वडेरे की जमीन है, बैक साइड पे कच्चा है। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो उसकी जमीन से होता हुआ बंदा उठा के कच्चे में ले जाए? तो ये ताने बाने कहीं और जाकर मिलते हैं। तो इसीलिए लोगों को बेवकूफ ना बनाएं, अपना इन लोगों को मजबूत करें, अपनी पुलिस के साथ जुल्म ना करें। हम पुलिस पर तनकीद करते हैं, उनको पूरी कौम जो है तनकीद का निशान, रिश्वतखोरी की बात आ जाए, करप्शन की बात आ जाए, हाँ पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले ऐसे हैं। लेकिन यहां पर अब वक्त है पुलिस वालों के साथ खड़े होने का, पुलिस वालों का साथ देने का, क्योंकि यहां पर वो मजलूम है। वो मजलूम इसलिए है कि वो कमजोर नहीं है, उनके पास सिवाय हौसले के और कुछ भी नहीं होता जब वो मैदान जंग में उतरते हैं। ये तो मैदान जंग है, क्या मैदान जंग नहीं है? असलहा चल रहा है, बारूद चल रहा है, वहां पर रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, हर चीज ग्रेनेड चल रहे हैं, और आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है अपनी प्रोटेक्शन। अगर इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी होती तो हो सकता है ये बच जाते, हो सकता है इनमें आधे से ज्यादा बच जाते, हो सकता है ये मुकाबला कर लेते, हो सकता है ये अपनी तैयारी पकड़ लेते, अपनी पोजीशन संभाल लेते। लेकिन आप लोगों ने तो वो भी इनको मुनासिब नहीं समझा प्रोवाइड करना। अगर प्रोवाइड कर भी दी तो इनको आपने एजुकेट ही नहीं किया कि आपने किस वक्त कैसे डील करना है हालात को, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, कब कब ये लाजमी पहनना है, कब कब इसका इस्तेमाल करना है। अगर आज वो सारे एसओपीज ये फॉलो कर रहे होते जो इनको पढ़ाई गई होती, बताई गई होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज 12 घरों के बच्चे यतीम ना होते, बीवियां उनकी बेवा ना होती, माओं की गोदे ना उजड़ती। और आप याद रखिएगा, ये सिर्फ 12 खानदान नहीं है, ये पूरी पंजाब पुलिस फोर्स का आप लोगों ने मुराल गिराया है, पूरी सिंध पुलिस का आपने मुराल गिराया है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का भी यही हाल है। पुलिस का स्ट्रक्चर तो हमारे पूरे मुल्क में एक ही है, सहूलियात तो उनको दी नहीं जाती, सिर्फ तनकीद करवा लो, बंदे उठवा लो, कुट पड़वा लो, शेलिंग करवा लो इनसे, सिर्फ वहां पर इनको आगे कर देते हैं, वहां पर हमारे जवान हो जाते हैं, ये वहां पर हमारी ये फोर्सेज हो जाती हैं। अब मैंने बात कर ली, 10 लोगों ने और बात कर ली, खबरों में आ गई, ये बात 1 से 2 दिन बाद ठंडी ठप हो जाएगी, उसके बाद कौन पूछेगा इनको? तो इसीलिए ये जरा मेहरबानी करें आईजी साहब, इसको यहां तक महदूद ना करें कि हम बदला ले लेंगे, हम ये कर लेंगे। बात बदले की नहीं है, बात है कि आप बदला भी लें और इस एरिया को क्लियर करवाएं। अभी आपने ऑर्डर कर दिए डीपीओ चेंज करने की, हफ्ते बाद ये डीपीओ चला जाएगा, महीने बाद चला जाएगा, क्या हो जाएगा? डीपीओ चेंज करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ सिवाय इसके कि आप अखबारों की सुर्खियां भर लें, आप जो है न्यूज के जो हेडलाइंस हैं उसमें अपना नाम चलवा लें। तो खुदारा इनको इंसान समझें, ये भेड़ बकरियां नहीं है। ये पुलिस वाले उसी तरह सांस लेते हैं जिस तरह मैं और आप लेते हैं, उनकी फैमिली उसी तरह है जिस तरह बाकी लोगों की है, और ये लोग उन्हीं अपने बच्चों को उसी तरीके से प्यारे हैं जिस तरह के
मैं और आप अपने बच्चों को प्यार रखें। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।